है कि अगर बस्तर की सारी 12 विधानसभा सीटों को कोई राजनीतिक पार्टी जीत ले तो उस पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता खुल जाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे बस्तर में बीजेपी कांग्रेस का सियासी जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस बीजेपी का बस्तर से चुनावी आगाज। – 2023 में किसका साथ देगा बस्तर संभाग? बस्तर संभाग की 12 सीटों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 4 दिनों के दौरे पर बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी बस्तर संभागीय सम्मेलन के जरिए बस्तर की इन सीटों पर कब्जा बनाए रखने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल राज्य में ये मिथक है कि बस्तर संभाग को जीतने वाले दल की ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। 2003, 2008 और 2018 के विधानसभा चुनाव में ये मिथक सच भी साबित हुए। जिसने बस्तर संभाग की सीटों को अपने पाले में किया, उसी दल की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। 2003 और 2008 में बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसी तरह 2018 में कांग्रेस को बस्तर में 12 में से 11 सीटें मिली और प्रदेश में उसकी सरकार बनी। हालांकि 2013 का चुनाव इसके अपवाद के रूप में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ कि बस्तर में हार कर भी बीजेपी सत्ता वापसी में सफल रही। अब सवाल है कि जब बस्तर में 12 सीट ही है तो फिर यहाँ इतना जोर क्यों है? तो दरअसल बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, बीजेपी को सिर्फ एक दंतेवाड़ा की सीट पर संतोष करना पड़ा था, मगर बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी दंतेवाड़ा की सीट भी हार गई थी। यानी अभी बस्तर बीजेपी मुक्त हो चुकी है। 2013 में बस्तर में कांग्रेस 8 और बीजेपी 4 सीटों पर जीती थी। इससे पहले 2008 में कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह 2003 में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। लेकिन 1999 में कांग्रेस बस्तर में 11 सीटें जीतने में सफल रही थी, तब बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 1999 को छोड़ दे तो बाकी समय में बीजेपी का बस्तर संभाग पर कब्जा रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी का जनाधार कम हो गया और रही सही कसर कांग्रेस ने उपचुनाव में पूरी कर दी, जब दंतेवाड़ा की सीट भी बीजेपी से छीन ली। वोट शेयर में कौन कितना भारी है, अगर इस पर नजर डाले तो 2008 में बीजेपी को बस्तर संभाग में 42.26% वोट मिले तो कांग्रेस को 31.73% वोट मिले थे। इसी तरह 2013 में बीजेपी को 40.79% और कांग्रेस को 42.99% वोट मिले, जबकि 2018 में बीजेपी को 35.09% और कांग्रेस को 43.37% वोट मिले थे। मतलब बाकी चुनावों की तुलना में 2018 में कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। 2018 के चुनाव में बस्तर की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया है और आज की स्थिति में बस्तर भाजपा से मुक्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने आदिवासी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके कानूनी अधिकार के लिए काम किए हैं। बस्तर में आदिवासियों की ज़मीन को लौटाने का काम किया गया है। तो 2018 में जो बस्तर की जनता ने भरोसा किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर बस्तर की जनता का भरोसा है, 2023 में भी बस्तर की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस सरकार आदिवासियों का तेंदुपत्ता नहीं खरीद रही है, उनकी संस्कृति को उनसे छीन रही है। आदिवासियों के लिए चलने वाली सारी इंश्योरेंस की स्कीम्स को बंद कर दिया गया है। 25,000 बच्चों की मृत्यु, जिसमें अधिकतर आदिवासी हैं, उनकी मृत्यु केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हो चुकी है। तो बस्तर में इस बार कांग्रेस 1 सीट भी नहीं जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी, जिसको बस्तर के लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, वहां भी कमल खिलेगा। बहरहाल अब आपको बस्तर संभाग की एक-एक सीटों का विश्लेषण बताते हैं।
बस्तर संभाग की बस्तर सीट पर 2008 में बीजेपी जीती, 2013 और 2018 में कांग्रेस को जीत मिली। कोंटा में 2003, 2008, 2013 और 2018 से कांग्रेस जीत रही है। जगदलपुर में 2008 और 2013 में बीजेपी को जीत मिली, जबकि 2018 में यहां कांग्रेस जीती। नारायणपुर में 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी जीती, 2018 में कांग्रेस आई। कोंडागांव में 2008 में बीजेपी जीती और 2013 और 18 में कांग्रेस को जीत मिली। केशकाल में 2008 में बीजेपी जीती, जबकि 2013 और 2018 में कांग्रेस को जीत मिली। बीजापुर में 2008 और 2013 में बीजेपी को जीत मिली और 2018 में यहां कांग्रेस जीती। दंतेवाड़ा में 2008 में बीजेपी और 2013 में कांग्रेस जीती, जबकि 2018 में फिर बीजेपी को जीत मिली। लेकिन बीजेपी विधायक की मौत के बाद दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को यहां जीत मिली। कांकेर में 2008 में बीजेपी जीती, 2013 और 2018 में कांग्रेस को जीत मिली। भानु प्रतापपुर में 2008 में बीजेपी जीती, 2013 और 2018 में यहां कांग्रेस को जीत मिली। इसी तरह चित्रकूट में 2008 में बीजेपी जीती, 2013 और 2018 में यहां कांग्रेस को जीत मिली। अब आपको बताते हैं कि आखिर बस्तर जीतने के मायने क्या है। तो दरअसल बस्तर के नतीजों का असर आसपास के कई जिलों पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व हैं। सभी 29 सीटों पर बस्तर के नतीजों का असर पड़ता है। 2018 में कांग्रेस को रिजर्व 29 में से 27 सीटें मिली थी, तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इससे पहले 2013 में कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग का अपना महत्व है। 12 में से 11 विधानसभा सीटें आरक्षित है आदिवासियों के लिए और 2003-2008 में बहुमत के चलते हुए भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और जबकि 2018 में कांग्रेस बस्तर में बहुमत प्राप्त करती है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है। लेकिन 2013 में केवल 4 सीट जीतने के बावजूद भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। उसका कारण यह है कि बलीराम कश्यप के निधन और झीरम कांड का असर 2013 में कहीं न कहीं देखने को मिला और उसके बाद भाजपा ने बस्तर में शायद विशेष प्रयास नहीं किया, जिसके चलते हुए 2018 में उसका सफाया हो गया। आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बस्तर को सत्ता की चाबी क्यों कहा जाता है। यही वजह है कि अब की बार बीजेपी तो बस्तर में ताकत झोंकी रही है। बस्तर में सभी सीटें जीतने वाली कांग्रेस भी कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी का रास्ता बस्तर के गलियारों से होकर गुजरता है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों का विशेष फोकस बस्तर संभाग पर है। भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान के माध्यम से बस्तर को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी संभागीय सम्मेलन के माध्यम से बस्तर में अपनी एक बार फिर से वही पकड़ बनाए रखना चाहता है जो 2018 में बनाई थी। 2003 और 2008 के बाद 18 में जिसने भी बस्तर साधा वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ। ऐसे समीकरण हमने पहले भी देखे हैं। बहरहाल एक बार फिर से राजनीतिक दलों का फोकस बस्तर पर है और अब देखने लायक होगा कि राजनीतिक दलों की ये मेहनत बस्तर में कितना रंग लाती है और अगर बस्तर जीतते हैं तो क्या एक बार फिर से राजनीति में और सत्ता में काबिज हो पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो ये है कि 2003, 2008 और 2018 के चुनाव में ये मिथक सच साबित हुआ। जिसने बस्तर संभाग की सीटों को अपने पाले में किया उसी की सरकार बनी। 2003 और 2008 में बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 बीजेपी के पास थी। 2018 में कांग्रेस को बस्तर में 12 में से 11 सीटें मिली और प्रदेश में सरकार बनी।